गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द रोबो किचन। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियोस। बहुत सारे मेल मेरे को रिसीव हुए हैं और आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है अफेक्टेड है, आपके सिटीज़ में कहीं पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती है वो आजकल बंद है, तो आप हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके अलावा भी जो ऑनलाइन शॉपिंग्स का जो मैंने आपको वीडियो बताई है कि किस तरीके से आप उसको ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कोविड की वजह से 10 to 15 डेज़ का डिले आ जाता है। उस वजह से कहीं ना कहीं आपका ये जो प्रोग्रामिंग है वो अफेक्ट हो रहा है, आप उसको हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप प्रॉपर टाइमिंग पे। तो दोस्तों ये जो सेशन है वो इसी पे बेस्ड है। अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट है और आपके पास एक कंप्यूटर है तो आपको कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो अपने घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे भी उसको वैसे ही विजुलाइज कर सकते हैं जैसे कि आप हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशंस में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल पे टाइप करना होगा टिंकरकैड, और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक वेबसाइट आएगी, दैट इज़ www.tinkercad.com। दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है और आप इसके अंदर कोई भी अपना जो सर्किट है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको विजुलाइज कर सकते हैं जैसे कि आप हार्डवेयर डेमोन्स्ट्रेशन में करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक होगा आपके पास इस तरीके का होम पेज आ जाएगा। ऑटोडेस्क टिंकरकैड इस तरीके का इसका लोगो है। इसके अलावा आपके पास ये साइन इन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये साइन इन मांगेगा। आप चाहें तो साइन इन विद गूगल कर सकते हैं या फिर साइन इन विद एप्पल कर सकते हैं। तो जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे आपसे आपका ये ईमेल आईडी पूछेगा, ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑटोडेस्क का एक टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, आप इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास इस तरीके का एक होम पेज आ जाएगा जिसमें आपके पास आपका ये अकाउंट जनरेट हो गया है। इसको आप चाहें तो क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कुछ सेक्शन है लेफ्ट में, आपके पास 3D डिज़ाइन है, सर्किट है, कोड ब्लॉक्स एंड लेसन्स है। तो आप यहाँ सर्किट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्राई सर्किट करेंगे, या आप इसको कर सकते हैं क्रिएट ए न्यू सर्किट। तो जैसे आप न्यू सर्किट पे क्रिएट करेंगे तो इस तरीके का आपके पास एक पेज आ जाएगा। ये आपका होम पेज होगा, आपके अकाउंट से रिलेटेड है। आप चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक्स कंपोनेंट्स में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर है, एलईडी है, पुश बटन है, पोटेंशियोमीटर है, और आप आगे देखेंगे तो ब्रेडबोर्ड भी हमारे पास और आर्डिनो ऊनो भी है। इसके अलावा भी हमारे पास जो कंपोनेंट्स में अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, PIR सेंसर हैं, तो इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल और एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एलईडी को किस तरीके से हमको ऑन और ऑफ करना था ऑटोमेटिकली, तो आज वो एक्सपेरिमेंट हम इसी पे करके दिखाएंगे, तो जिससे कि आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक आर्डिनो ऊनो चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करके भी आर्डिनो को हम यहाँ पे हमारे पास बोर्ड आ जाएगा आर्डिनो ऊनो का। तो जैसे आर्डिनो का बोर्ड आएगा आप यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेंगे। तो जैसे आप ड्रैग करेंगे हमारे पास जो ये हमारे पास पेज है, यहाँ पे आपका आर्डिनो आ गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बेसिक्स में जाके इसका स्मॉल ब्रेडबोर्ड को भी यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा स्मॉल ब्रेडबोर्ड भी ड्रैग हो गया। मेरे पास दो तरह के ब्रेडबोर्ड है, इसमें स्मॉल भी है और लार्ज भी है। तो आप चाहें तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई सा भी बोर्ड चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सर्किट स्मॉल है तो मैंने स्मॉल ब्रेडबोर्ड भी यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा मेरे को एक एलईडी की ज़रूरत है, तो आप देख सकते हैं ये एलईडी है यहाँ पे। इस एलईडी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रेड कलर है। इसके अलावा भी मेरे पास ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू एंड वाइट कलर है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखेंगे आप तो मेरे पास ग्रीन सेलेक्ट हो गया है। इसके अलावा मेरे को रजिस्टर की ज़रूरत होगा तो एक रजिस्टर को मैं भी ड्रैग कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रजिस्टर में किलो ओम है, पिको ओम है, मेगा ओम है, बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं। तो आप चाहें तो आपने 220 ओम यूज़ करना है तो मैं 220 ओम का एक रजिस्टर को कर दूंगा। तो जैसे आपने देखा 220 ओम का रजिस्टर, इस तरीके से इसकी कलर कोडिंग भी चेंज हो गई है। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं इसको किलो ओम में चेंज करता हूँ तो देखेंगे इसकी कलर कोडिंग जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरीके से भी आप जो है अपने रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पहुँचने के बाद आप देखें कि इस जो एलईडी है आप उसको ध्यान से देखें तो हमारे पास दो तरीके की वायरिंग है। एक आपकी शॉर्ट वायर है जिसको हम यहाँ पे देखें कैथोड, अगर मैं इस पर पॉइंट आउट रखता हूँ तो कैथोड डिस्प्ले हो रहा है, और ये जो टिल्ट वायरिंग है यानी एक लॉन्ग वायरिंग है इसको हम एनोड बोलेंगे। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो इसको एनोड अपने आप ही डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका एनोड है और कौन सा आपका कैथोड है। उसके बाद आप सर्किट को डिजाइन करने के लिए अपने जो एलईडी है उसको इनर सेक्शन में कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे, और आपको पता है कि आप अपना जो रजिस्टर है उसको आप एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे लाइक दिस वन। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसकी वायरिंग को कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट्स में मैं किसी भी पॉइंट से इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है, यानी मैं अपना जो लेफ्ट माउस है उसको प्रेस करके इसको इस तरीके से ड्रैग करता रहूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ड्रैग करूँगा मैं यहाँ पे अपना माउस को छोड़ दूंगा तो मेरा ये जो है ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे को ये इस पिन को किस पिन से कनेक्ट करना है, हमने शायद लास्ट जो लेक्चर है वो हमने 5 पिन पे कनेक्ट किया था। तो अगर हमने 5 पिन पे कनेक्ट किया है तो हमने इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इन वायर को भी मैं यहाँ पे वायर की कलर है उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ग्राउंड वायरिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ब्लैक यूज़ कर सकता हूँ, और मैंने जो ये मेन वायरिंग यूज़ करी है उसको मैं ग्रीन या रेड कलर से भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपकी जो वायरिंग है वो चेंज हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जल्दी से आपको कोड पे जाना है। कोड पे आप यहाँ पे इस कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ ब्लॉक्स की जगह हमारे पास 3 तरीके की चीज़ें हैं। आप प्रोग्रामिंग 3 तरीके की चीज़ों से समझ सकते हैं। आप चाहे तो ब्लॉक से समझ सकते हैं या फिर टेक्स्ट से समझ सकते हैं। क्योंकि हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर टेक्स्ट पे बात करेंगे। तो जैसे आपने टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करा, कंटिन्यू किया, आपके पास इस तरीके की कोडिंग यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें आपके पास यहाँ वर्ड सेटअप है, वर्ड लूप है। तो हम शुरू करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को करना। हमने क्या किया था, सबसे पहले हैशटैग लिया था, हैशटैग डिफाइन। ठीक है, इसके बाद हमने एलईडी लिया था और हमने नंबर 5 पिन को कंसिडर किया है फॉर एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे अब क्या करेंगे, वर्ड सेटअप में हम इसको आउटपुट और इनपुट कंसिडर करना पड़ेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक स्मॉल प्रोग्राम हमको दे देता है, लेकिन हम इसमें इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको एलईडी आउटपुट हमने कंसिडर करा है और एलईडी क्या है, नंबर 5 पिन है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलईडी हाई कर देंगे और एलईडी लो कर देंगे। हमने जो डिले दे रहे हैं हम 1000 का डिले दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारी प्रोग्रामिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, इस कोड को स्टार्ट सिमुलेशन करना है। तो जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ एरर्स आई है मेरे पास। किस तरह की एरर्स है मैं देख लेता हूँ। तो हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीटेड है। इससे पहले मैंने यहाँ 5 के आगे सेमीकोलन लगा रखा था जो कि एक एरर जनरेट कर रहा था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो अब मेरा जो फाइनल कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही मैं इसको सिमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मेरा एलईडी जो है ऑन हो रहा है। अगर आप चाहें तो इस एलईडी की वैल्यू जो डिले है इसमें मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझको यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा और इसके बाद मैं यहाँ पे 500 और अगर 500 कर देता हूँ तो फिर मैं अगेन जब इसको सिमुलेट करूँगा तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से इसकी जो ब्लिंकिंग रेट है वो हाई हो गया है। तो इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं एच डिफाइन कमांड नहीं लेता हूँ, इसके अलावा मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको कमांड देता हूँ। 5 को एज आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ और 5 को ये यहाँ पे हाई दे दिया और 5 के यहाँ पे 5 हमने पिन यहाँ पे ले रखी है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे हमने 5 पिन ली हुई है। ठीक है, और ये ग्राउंड है आपका। तो आप देखेंगे कि हमारा जो कोड है वो कुछ इस तरीके से, जैसे ही मैं इसको सिमुलेशन स्टार्ट करता हूं तो आप देखेंगे यानी प्रोग्रामिंग मेरी सही है। तो इस तरीके से सिमुलेशन करने के बाद आप चाहेंगे तो उसको अपने मेन हार्डवेयर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जो डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन है वो सही है गलत है, इससे आपको एक तरह के चेक हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आपकी प्रोग्रामिंग जो एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग होगी वो यहाँ पे आप लिख के इसको रन करके और फिर देन आप अपने हार्डवेयर पे पार्ट पे जा सकते हैं। इस सिमुलेटर का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है दोस्तों कि आप सबसे पहले इसको सिमुलेट कर दीजिए अपने प्रोग्रामिंग और अपने डिज़ाइन को अच्छे से इसको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके हार्डवेयर पार्ट पे जा सकते हैं, जिससे कि आपका जो कंपोनेंट है वो डैमेज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सपोज करिए रजिस्टर को यहाँ से डिलीट कर दिया है और इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, यानी अब मेरे पास रजिस्टर नहीं है, यानी एलईडी में एक हाई करंट हमारी डेवलप होगी। तो अगर मैं इसको स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे एक इंडिकेटर यहाँ पे सिंबल दिखा रहा है। ये इंडिकेटर यही यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो आपकी एलईडी है वो डैमेज हो सकती है।
तो इस तरीके से आप अपने जो सर्किट डिज़ाइन है उसको रिलायबल बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं, आपको नहीं पता कि आप उसमें हाई करंट दे रहे हैं या लो करंट दे रहे हैं, आपने एट ए टाइम उसको रियल पे ही इम्प्लीमेंट किया और वो एक तरह से डैमेज भी हो सकता है। तो उससे पहले आप इसको सर्किट में यहाँ पे सिमुलेट कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन करके देख लीजिए कि मेरा सर्किट सही है, प्रॉपर कनेक्शन है। तो सिमुलेटर का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है दोस्तों अपनी डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए। तो ये सिमुलेटर एक बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है अगर आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स नहीं है ड्यू टू दिस कोविड इफेक्ट्स, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये उसी तरीके से आपको विजुअलाइजेशन देता है जैसे कि आप रियल टाइम में इसको हार्डवेयर के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी। अब आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में हम इस सिमुलेटर का यूज़ भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।